बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक एट नूरीन किचन रूटीन। नाश्ते से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है और बच्चों के लिए मैं बना रही थी शामी वाले सैंडविच, साथ में चाय, और मैं बनाऊंगी दाल वाले पराठे। जो लास्ट डे दाल बनाई थी, दाल माश, वो पड़ी हुई थी तो उनको बंदर लगा के तो दाल के पराठे भी हमने नाश्ते में खा लिए थे। और ये मेरा बेटा ट्यूशन से आया था तो उसको जनाब रबड़ी दूध बनाने का शौक़ चढ़ा हुआ था। उसने बर्फ़ी डाली, दूध डाला, बादाम डाले, जबकि वो बादाम खाता नहीं है, लेकिन आज अपना ही रेसिपी कोई उसने देखी थी तो खुद ही बनाने के चक्करों में उसने बादाम भी काट के डाले इसके अंदर और इसको पिया उसने। तो यहाँ पर ये देखें, मेरे पास बलाई का जो बाउल था वो फुल हो चुका था तो मैंने कहा क्यों ना घी बना लिया जाए। यहाँ पर बेटी फरमाइश करी थी कि पॉपकॉर्न खाने हैं, शाम का टाइम है ये, तो पॉपकॉर्न बन रहे हैं। और यहाँ पर मैंने एक दिन पहले एक रील देखी थी जिसमें एक व्लॉगर जो हैं वो स्पेशली 800 रुपये किलो क्रीम बाज़ार से लेकर और उसका घी बनाने का तरीका बता रही थी। जबकि कितना इजी है कि आप डेली घर में अगर आपके 1 किलो दूध भी आता है तो उसको आप बॉयल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो उसके ऊपर बलाई की एक लेयर आ जाती है। आप उसको सेव करते जाएं किसी भी कंटेनर में, किसी भी डोंगे में, जार में, और उसको फ्रिज में आप रख दें। गर्मी ज़्यादा लाइट आती जाती है तो आप फ्रीज़र में भी उसको रख सकते हैं, ठीक है, ताकि ख़राब ना हो और स्मेली ना हो। और फिर आप उसको, जब आपका बाउल भर जाए या आपको लगे कि हाँ अब काफ़ी सारा हो गया है तो अब हम इसका घी बना लेते हैं या मक्खन बना लेते हैं, तो ये सबसे चीप तरीका है और सबसे कहते हैं ना खालिस देसी घी बनाने का सबसे सस्ता और आसान तरीका है। और यहाँ पर मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ब्लैक पेपर लेमन चिकन की। तो यहाँ पर मैंने चिकन में दही 1 प्याली, काली मिर्च 2 टीस्पून, साबुत गरम मसाला नहीं, पिसा गरम मसाला डाला था मैंने 1 टीस्पून, नमक डाला था 2 टीस्पून, और ज़ीरा पाउडर डाला था और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल के उसको हमने मैरिनेट कर दिया था, और लेमन जूस डाला था उसके अंदर। यहाँ पर एक कढ़ाई में फिर मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है, इसमें मैंने ज़ीरा डाला। जब थोड़ा सा वो भुन जाएगा, उसकी खुशबू आएगी, तो उसमें हमने खड़े मसाले भी डाल देना, जिसमें मैंने 2 लौंग डाल दिए हैं, 2 से 3 काली मिर्च डालेंगे, तेज़पात भी आप डाल सकते हैं, और 1 दालचीनी का टुकड़ा मैंने डाला था। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 400 ग्राम्स के बराबर चिकन था, और मिक्स था बोनलेस एंड बोन वाला। आप चाहें तो बोनलेस का भी बना सकते हैं या बोन वाला का, जैसे का आपका दिल करे। मेरे पास मिक्स ही पड़ा था तो शाम का टाइम था तो मैंने कहा चलें आज कुछ फ्राइडे स्पेशल मेन्यू होता है, आपके साथ मैंने शेयर किया था, लेकिन इस बार फ्राइडे को कुछ नहीं बना था तो मैंने कहा चलें जी आज बना लेते हैं। और कल क्योंकि दाल वाले पराठे दिन में हमने खाए थे और बच्चों ने वही खा लिए थे। हस्बैंड ने दोपहर में नाश्ता हम लोगों ने पराठे के साथ किया था तो दोपहर में उन्होंने नहीं खाया था कुछ, और लस्सी वगैरह ले ली थी। और फिर दोपहर को बच्चों ने खाना था जुम्मे की नमाज़ के बाद, तो उन लोगों ने फिर पराठे ही खा लिए योगर्ट के साथ। तो अब मैं शाम को बना रही थी। यहाँ पर मैंने 2 से 3 मीडियम प्याज ले लिए, हरी मिर्चें ले ली, उनको मोटा मोटा सा काट लिया था, और अब इसको हमने सोते करना है ऑयल के अंदर। सिर्फ इनका थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और कलर चेंज हो जाए, बहुत ज़्यादा हमने इनको ब्राउन नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, हमने इनको मिक्सी में डालकर, जग में डालकर या हैंडी मिक्सर के साथ हमने इनका पेस्ट बना लेना है, इसलिए मैंने इनको मोटा मोटा सा काट लिया। तो मैं ये ज़िक्र कर रही थी कि उन्होंने स्पेशल 800 पर केजी जो है क्रीम ले, और फिर क्रीम का भी पता नहीं होता कि वो प्योर है या मिक्सिंग वाली है, तो खालिस होने की कोई निशानी नहीं है। आजकल हर चीज़, जिस मुल्क में मेडिसन और जो है दूध ही खालिस ना मिलता हो, वहाँ आप ये देखें कि बच्चे भी दूध पीते हैं और मेडिसन मरीज़ यूज़ करते हैं, तो वो भी हमें 2 नंबर मिलती है। तो वहाँ पर आप खालिस बलाई या क्रीम आपको मिले, आप क्या तवक्को कर सकते हैं। तो सबसे आजकल सेफ़ तरीका यही है कि आपके घर में अगर 1 केजी दूध भी आता है तो आप उसको ही बलाई जो है बॉयल करने के बाद, ठंडा करने के बाद उसको सेव कर लें अपनी फ्रिज में। लाइट का इशू है तो स्मेली सी हो जाती है कुछ दिनों बाद, तो आप ऐसे किया करें कि फ्रीज़र में बाउल रख लें आप बलाई वाला, डेली उसमें बलाई आप डालते जाएं, और जब वो फिल हो जाए या आपको लगे कि अब इतनी बलाई हो चुकी है कि मैं अब बना लूँगी या मक्खन, तो आप उसको बनाएं। अच्छा, अब ये है कि दही लगाकर जाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर तो आपको मक्खन चाहिए तो आप वैसे भी आ जाएगा मक्खन, लेकिन अगर आप जाग लगा कर ही करना चाहते हैं तो वो इट्स अप टू यू। लेकिन बग़ैर जाग के भी दही लगाए, जमाए उसको 8 घंटे बगैर भी, आप अगर डायरेक्ट उसको फ्रीज़र से अगर निकाल के रूम टेम्परेचर पर आने दें तो आजकल मतलब सेमी सी हो फ्रीज़, तो क्योंकि आपको क्यूब डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बर्फ़ की, तो जग में डालें आप, जूसर ब्लेंडर वाला जो जग होता है,
उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें और उसको आप 1-2 मिनट चलाएंगे तो मक्खन आ जाएगा। उस मक्खन को आप, अगर मक्खन आप पसंद करते हैं नाश्ते में स्लाइस या पराठे के साथ खाना, तो थोड़ा सा मक्खन रख लें निकाल के, और इसी तरह मक्खन निकाल लें और फिर उसका घी बना लें। अगर आप मक्खन नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो फिर तो आपका काम ही बहुत ज़्यादा आसान हो गया कि आपने ना जग को गंदा करना है और ना ज़्यादा आपका लंबा प्रोसीजर होगा। आपने बलाई को इसी तरह से निकालना है और रूम टेम्परेचर पर आने के बाद, अगर वो फ्रीज़र में रखी हुई थी, अगर तो फ्रिज में रखी है तो फिर तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको वेट करने की उसकी पिघलने की। तो आपने क्या करना है, किसी भी कढ़ाई में डाल के उसको बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे आपने रखना है, जैसे दम वाली जो आंच होती है ना उस पर आप रख दें, ठीक है। तो आप उसको पकने दें, 1 से 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि स्लो प्रोसीजर होगा, ज़्यादा तेज़ करेंगे तो जल जाएगी। तो आराम से जनाब आपकी जो बलाई में बाकी चीज़ें होंगी वो नीचे तह में बैठ जाएंगी और आपका क्रिस्टल क्लियर जो है घी, प्योर देसी घी, प्योर क्रीम से साफ़ सुथरा जो है वो और सस्ता तरीन तैयार हो जाएगा। और इसमें ना आपको बलाई पर एक्स्ट्रा ख़र्चा करने पड़ेगा, बल्कि वो जो 1 केजी दूध का बिल ही जो आपका बन रहा है, बस उसी में आपका घी भी बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने उसका पेस्ट बना लिया था, जो हरी मिर्चें और प्याज था, अदरक लहसुन का पेस्ट चिकन मैरिनेट के टाइम ही डाल दिया था। तो अब उसको थोड़ा सा भूना है, जब उसका कलर बादामी सा हो गया तो उसमें चिकन डाल दिया जो मैरिनेटेड था। थोड़ी सी मैंने काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर और डाला है और इसको हमने अच्छे से भून लेना है। भुनाई करने के बाद जिसमें ये मैरिनेट था उसी को, बर्तन को थोड़ा सा हंगाल के, ताकि उसमें जो मैरिनेशन का दही और स्पाइसेस लगें, तकरीबन 1.5 मग जो चाय वाला होता है वो, फिर हमने उसका पानी का लगा देना है इसको। ये देखें अब ये अच्छे से भुन गया है, तो यहाँ पर मैं पानी लगा दूँगी। ये देखें उसी को मैंने हंगाल लिया थोड़ा सा, ताकि उसमें जो स्पाइसेस योगर्ट वगैरह लगा था वो भी हमारा वेस्ट ना जाए। तो हमने तकरीबन जो बड़ा मग चाय का होता है ना, 1.5 मग मैंने वो पानी का लगाया। फिर आपको इसको मीडियम लो फ्लेम पे आप इसको पकने दें, तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे और चिकन जो है वो आपका गल जाएगा। और उसके बाद आपने इसे अदरक के पीसेस के साथ, हरी मिर्चों और धनिया के साथ गार्निश करके आप इसको सर्व करें, नान के साथ या घर की रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ। बहुत ही मज़े का लगेगा और बहुत मज़े का ये बना था। चाहें तो लेमन के साथ भी आप इसको गार्निश कर सकते हैं। अगर लेमन, इसकी स्पेशलिटी ही यही है कि लेमन और ब्लैक पेपर मेन इसके 2 इंग्रेडिएंट हैं। तो कोशिश करें कि आप लेमन को किसी के साथ आल्टर ना करें। और यहाँ पर ये देख लें, मैंने ठंडा होने के बाद इसको छान लिया है, चाय वाली जो पोनी बारीक होती है उसके साथ। और ये देख लें माशाल्लाह से क्रिस्टल क्लियर, साफ़ सुथरा, सस्ता और आसानी से बनने वाला घी जो घर में हमारा बिल्कुल रेडी है। और इसको आप अब यूज़ कर सकते हैं खाने में, पराठों में, किसी भी चीज़ में। तो ये देखिए माशाल्लाह से अब हमारी, ये भी मैंने आंच बंद कर दी है, सर्व कर लिया। मेरे पास हरा धनिया नहीं था, मैंने हरी मिर्चों के साथ सर्व कर लिया। और मैं आपको टेस्ट करवा सकती ना काश, तो आप भी कहते कि वाह, वाकई कह रही है। इसको ज़रूर आपने मेरी रिकमेंडेशन पे ट्राई करना है। बहुत मज़े का बना था, बहुत इजी झटपट बन जाने वाली रेसिपी है और दावत मेन्यू पर एक अनोखी सी डिश भी हो जाएगी और 4 चांद भी लग जाएंगे और कुछ हटकर भी बन जाएगा। तो घर वालों को ऐश कराएं, खुद ऐश करें, मेहमानों को ऐश कराएं। दुआओं में याद रखना है अपना, ढेर सारा आपने ख्याल रखना है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।